इस छोटे से गांव में एक छोटा सा सपना पल रहा था। रोहन के पास रंग नहीं थे, कागज नहीं थे, लेकिन उसके सपनों में सारा इंद्रधनुष था। वो जहां दुनिया को धूल दिखती थी, वहां रोहन को नई दुनिया नजर आती थी। ये सूरज बड़ा वाला बनेगा और ये पेड़ तो बिल्कुल असली लगेगा। अरे, फिर टूट गई। काश एक अच्छी पेंसिल होती। भैया, तारा, तुम बाहर क्यों आई? चलो अंदर चलो, धूप तेज है। भैया मेरी दवा खत्म हो गई है। माँ कह रही थी आज बाजार जाने के पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं तारा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। भैया तुम सबसे अच्छे हो। गरीबी थी, मुश्किलें थीं, लेकिन रोहन का दिल हिम्मत से भरा था। उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी दुनिया बदल देगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, रोहन की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सपने सच हो सकते हैं? काश अगर मेरी ड्राइंग्स असली बन जाए तो मैं तारा के लिए दवा बना सकता हूँ, सबकी मदद कर सकता हूँ। कौन? मैं हूँ इनको चित्रों का रक्षक। मैं उन बच्चों के सपनों में आता हूँ जो सच्चे दिल से रचना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। क्या आप सच में जादूगर हैं? जादू वही देख सकता है जो विश्वास करता है, और तू रोहन, तेरे अंदर वो विश्वास है। ये लो मैजिक पेंसिल, इससे जो भी बनाओगे वो असली बन जाएगा। पर याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करना। क्या सच में? अगर मैं इससे खाना बनाऊं तो वो सच्चा होगा? हाँ, लेकिन अगर तू इसे लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू सदा के लिए खत्म हो जाएगा। याद रख रोहन, जादू पेंसिल में नहीं होता, जादू उस दिल में होता है जो सच्चाई से रचता है। ये वही पेंसिल है, तो सपना सच था। कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, कभी कभी वे किसी चमत्कार का पहला कदम होते हैं। तो ये सपना सच था? कभी कभी सच किसी जादू की तरह सामने आता है, बस उसे पहचानने के लिए दिल चाहिए। चलो देखते हैं, क्या ये सच में कुछ बना सकती है? अरे, ये तो असली रोटी है। वाह, स्वाद भी असली वाला। जादू का पहला स्वाद अक्सर सबसे मीठा होता है। अरे, ये तो चल रही है। अब मुझे किसी खिलौने की दुकान की जरूरत नहीं। बचपन का जादू वही होता है जो मुस्कान बनकर वापस आता है। चलो अब उड़ने वाला दोस्त बनाते हैं। काऊ काऊ। अरे वाह, अब तो मैं तेरे साथ उड़ूंगा। तू बोल भी सकता है? बोल क्यों नहीं सकता? जिस पेंसिल ने मुझे बनाया है उसमें तो पूरे आसमान की आवाजें हैं। टन टन, अब हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा। बड़ा? क्या बनाएगा तू? एक पहाड़ या पूरा शहर? नहीं, पहले मैं तारा के लिए दवा बनाऊंगा। कभी कभी एक छोटे बच्चे का विश्वास पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर होता है, और आज रोहन ने उस ताकत को छू लिया था। 3 महीने बीत गए थे। बादल सिर्फ आसमान में दिखते थे, बरसते नहीं थे। गांव की मिट्टी को अब आसमान की दया का इंतजार था। रोहन, देखना, अब खेत सूख गए हैं, लोगों के पास खाना भी नहीं बचा। हाँ टुनटुन, सब परेशान हैं। काश मैं कुछ कर पाता। जादूगर की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करना।
अगर जादू सच है तो अब इसे सबके लिए होना चाहिए। टुनटुन, देख ये काम कर रहा है। ओहो, अब तो बादल भी तेरे दोस्त बन गए। ये बच्चा तो भगवान का रूप है, इसने हमें बचा लिया। धन्यवाद जादूगर अंकल, अब मैं समझ गया। ये पेंसिल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। उस दिन एक बच्चे ने आसमान को झुकते देखा और शायद भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा होगा, देखो ये है असली जादू। हर अच्छाई की कहानी में एक लालच का साया भी होता है। रोहन की जादुई पेंसिल की खबर अब गांव के सबसे लालची आदमी सेठ विकराल तक पहुंच चुकी थी। सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लड़का रोहन बस पेंसिल से चित्र बनाता है और वो चीज असली बन जाती है। क्या कहा तूने? जो बनाता है वो असली बन जाता है? जी सेठ जी, उसी पेंसिल से उसने बादल बनाया था और बारिश हो गई। अगर वो पेंसिल मेरे हाथ लग जाए तो मैं सोने का महल बनाऊंगा, हीरे की सड़कें बनवाऊंगा और पूरा गांव मेरे नाम करेगा। पर सेठ जी, वो बच्चा गरीब है, नेक दिल है, वो। चुप, मैं किसी बच्चे से नहीं डरता। लालच का खेल समझे तू मंगू? जिसके पास जादू हो वो गरीब नहीं रहना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। और उसी पल से विकराल का लालच उसकी आंखों में आग बनकर जलने लगा। याद रखना, कोई आवाज नहीं करनी, बस वो पेंसिल मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। उधर रोहन चैन की नींद सो रहा था और इधर लालच उसके सपनों पर साया बनकर उतर रहा था। कभी कभी सबसे मीठे सपनों के पीछे सबसे डरावनी रातें छिपी होती हैं। कल तारा के लिए नई दवा लाऊंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, कोई आवाज नहीं, पेंसिल तक पहुंचो और भागो। ए वो क्या कर रहे हो तुम? कौन है वहाँ? तारा, टुनटुन? अब ये जादू मेरा है। रुको, वो मेरी पेंसिल है, मत ले जाओ। रोहन, वो लोग पश्चिम वाले रास्ते से भागे हैं। मैं नहीं पकड़ पाया टुनटुन। मेरा सपना, मेरी तारा की उम्मीद। कभी कभी उम्मीद का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब सब कुछ हाथ से छूट जाता है। जादूगर अंकल ने कहा था, अगर इसका इस्तेमाल लालच में किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। मुझे डर है सेठ विकराल सब बर्बाद कर देगा। हम पेंसिल वापस लाएंगे दोस्त, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, ये सिर्फ पेंसिल नहीं, ये मेरे सपनों की ताकत है। वो चाहे जितना ताकतवर हो, मैं उसे रोकूंगा। जिस बच्चे ने आसमान से बारिश उतारी थी, अब वो अपने सपनों के लिए लड़ने निकलेगा। जिस जादू का मकसद मदद करना था, अब वो लालच की जंजीरों में कैद होने वाला था। अब देखो इस जादू का कमाल। पहले बनाऊंगा सोने की नदी, फिर हीरे का महल।
अब मैं सबसे अमीर आदमी हूं, अब कोई मुझसे बड़ा नहीं। ये क्या हो रहा है? लालच का जादू कभी सच्चा नहीं होता, क्योंकि जादू दिल की अच्छाई से चलता है, ना कि सोने की भूख से। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ बनाया था। रुको। मेरी दौलत, मेरा जादू। जब जादू का इस्तेमाल दिल की भलाई के लिए होता है तो वो चमत्कार बन जाता है, लेकिन जब वही जादू लालच की आग में गिरता है तो राख बन जाता है। और उस राख के बीच एक उम्मीद अब भी थी, वो बच्चा जो जादू को फिर से सच्चाई में बदल सकता था। रोहन जानता था, अगर किसी से उसकी जादुई पेंसिल वापस मिल सकती है तो वो है वही रहस्यमय जादूगर। चल टुनटुन, जंगल की तरफ। शायद वही रास्ता हमें जादूगर अंकल तक ले जाए, और रास्ते में कुछ खाने को भी मिल जाए तो बुरा नहीं। टुनटुन, ये जंगल कुछ अलग लग रहा है। छोटे बच्चे, तो कौन है जो जादू की राह पर चला है? मैं रोहन हूँ, अपनी खोई हुई जादुई पेंसिल ढूंढने निकला हूँ। जादू पेंसिल में नहीं होता, वो उस हाथ में होता है जो सच्चाई से उसे चलाता है। पहले अपने दिल का रास्ता ढूंढ, फिर तेरे हाथ का जादू लौट आएगा। दिल का रास्ता मतलब हिम्मत और सच्चाई दोनों की कमी ना पड़े। वाह, कितनी सुंदर नदी है। रोहन, हर चीज की चमक में सच्चाई नहीं होती। अगर मन साफ हो तो पानी भी आईना बन जाता है। जादूगर अंकल, उसे पाने के लिए पहले अपनी सच्चाई को पहचान। हर मोड़ पर रोहन का डर थोड़ा कम हो रहा था और हिम्मत ज्यादा। अब तो मेरे पंख भी जम गए। नहीं टुनटुन, हमें रुकना नहीं है। कभी कभी सबसे ऊंची चोटी वही पार करता है जो नीचे गिरकर भी हार नहीं मानता। तो आ ही गया तू, रोहन। जादूगर अंकल, मैंने बहुत कोशिश की। मेरी पेंसिल विकराल ने। पेंसिल तो खोई थी, लेकिन जादू नहीं, क्योंकि असली पेंसिल तेरे हाथ में नहीं, तेरे दिल में थी। लेकिन अंकल, मैंने तो बस अपने गांव वालों की मदद की थी, फिर सब बिखर गया। हर जादू का इम्तिहान होता है रोहन। जो बिना लालच के देता है वही सच्चा जादूगर होता है। जब तू गिरा फिर उठा, जब तू डरा फिर भी आगे बढ़ा। तूने साबित कर दिया कि जादू सिर्फ पेंसिल में नहीं, तेरी हिम्मत और प्रेम में है। ये मेरे हाथ से निकल नहीं रही है। क्योंकि अब ये तेरी आत्मा का हिस्सा बन गई है। अब तू जादू का मालिक नहीं, बल्कि जादू तेरा साथी है। वाह, अब तो तू सच में हीरो बन गया। हीरो नहीं, बस मददगार बनना है सबका। अब वापस जा रोहन, तेरे गांव को तेरी जरूरत है। विकराल लालच के अंधेरे में डूब चुका है, उसे रोशनी दिखाना तेरे हाथ में है। याद रख, जादू वही है जो दूसरों की मुस्कान में बसता है। चल अब गांव चलते हैं, काम बहुत बाकी है। हाँ टुनटुन, अब वक्त है असली जादू दिखाने का। कहाँ है वो बच्चा? कहाँ छुपा है उस जादू की पेंसिल वाला? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। लो, आ गया सच्चा जादूगर।
सेठ विकराल, तुमने इस पेंसिल को सोना बनाने की चीज समझा, पर यह तो भलाई लिखने का वरदान है। वरदान? इससे मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ। रोहन ने उस आईने में विकराल को खुद उसका चेहरा दिखाया, पर वो चेहरा इंसान का नहीं, लालच का था। ये कौन है? मैं तो राजा बनना चाहता था। ये राक्षस जैसा चेहरा क्यों? क्योंकि लालच इंसान को अंदर से खा जाता है सेठ विकराल। देखो, तुमने क्या बना लिया खुद को। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने बहुत गलत किया। गलती हर कोई करता है, पर सुधारना ही सबसे बड़ा जादू है। जादू ने एक बार फिर सिखाया कि सच्ची ताकत चीजें बनाने में नहीं, दिलों को जोड़ने में होती है। असली जादू दिल की सच्चाई में है। जिस पेंसिल से कभी रोटी बनी थी, अब उसी पेंसिल से किसी की जिंदगी लौट आई थी। रोहन ने साबित कर दिया, भलाई सबसे बड़ा जादू है।